नमस्कार दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट का सामना कर रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और ऐसे भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल है। 27 अक्टूबर 2025 को येल विश्वविद्यालय की मानवीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने सूडान के एक फसर शहर से प्राप्त कुछ सैटेलाइट चित्रों का विश्लेषण किया। इन चित्रों में एक भयावह सच्चाई दिखाई दे रही थी। वह लाशों के ढेर इतने खून से घिरे थे कि उपग्रह चित्रों में वह इलाका लाल दिख रहा था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हर घर की जांच की जा रही है। स्वदेशी गैर अरब जनजातियों का व्यवस्थित रूप से जातीय सफाया किया जा सके। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सूडान में क्या हुआ और क्या हो रहा है। चलिए मानचित्र पर एक नज़र डालते हैं। सूडान उत्तरी अफ्रीका से मिस्र के ठीक दक्षिण में स्थित देश है। पश्चिम में लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीका गणराज्य जैसे कई अफ्रीकन देश हैं और पूर्व में लाल सागर है। लाल सागर से इसे सऊदी अरब और शेष मध्य रूप से अलग करता है। सूडान की लगभग 95% आबादी मुस्लिम है, लेकिन लोग जातीय के नाम पर विभाजित हैं। देश की कुल जनसंख्या लगभग 50 मिलियन लोग हैं और इनमें से 70 अरब मुसलमान हैं। शेष 30 में हुर, जगवाह, बार्टी और नुबा जैसे अफ्रीका जनजातियाँ शामिल हैं। ये जनजातियाँ भी बड़े पैमाने पर सुन्नी मुसलमान हैं, ईसाई धर्म हैं और अन्य पारंपरिक अफ्रीका धर्मों का पालन करने वाली आबादी केवल 1 से 2% के आसपास है। दोस्तों, सूडान में संसाधनों की कमी नहीं है। तुलना के अनुसार भारत में सोने का वार्षिक उत्पादन 2000 किलोग्राम से भी कम है, लेकिन इतना सोना होने के बावजूद भी सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है, क्योंकि इसका 90% सोना अवैध रूप से विदेशों में तस्करी करके लाया जाता है। इससे सरकार को राजस्व नहीं मिल पाता और होता यह है इस सोने की तस्करी से हथियारबंद गुटों को हथियार खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं। 1956 में ब्रिटिश मिस्र शासन ने आज़ादी मिलने के बाद सूडान ज़्यादातर सैन्य और सत्तावादी शासन के अधीन है। यह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तानाशाह जनरल उमर हसन अली बशीर ने 1989 में नागरिक सरकार को उखाड़ फेंका। ब्रिटेन और मिस्र के संयुक्त शासन में 58 साल तक रहा सूडान एक स्वतंत्र गणराज्य बना। इसके बाद इन्होंने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और 20 साल तक शासन किया। 20 सालों में हर वो भयावह घटना घटी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, असमानता और गृह युद्ध। 2011 में जब दक्षिण सूडान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना तो देश का विभाजन हो गया। आर्थिक हालात इतनी खराब है कि पिछले 17 सालों में जीडीपी नकारात्मक रही है। 2019 में इतने भयावह हालत से गुजरने के बाद लोगों ने आखिरकार विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश में अल बशीर के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश इन विरोध प्रदर्शनों में 2 सैन्य जनरलों ने हाईजैक कर लिया। उनमें से एक थे आर्मी जनरल अबेदल फतेह अल बुरहान और दूसरे थे अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फ्रेजा या एसआरएफ के नेता जनरल मोहम्मद हमदान दागलो। दोनों से मिलकर अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन प्रदर्शनकारी देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रहे थे। इसलिए अगस्त 2019 में सेना ने लोगों की मांगें मान ली और चुनाव करने को, लेकिन चुनावों तक देश चलने के लिए एक कार्यवाह सरकार का गठन किया गया, जिसमें सेना और नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले शामिल थे। इस कार्यवाह सरकार को परिषद कहा गया और अल बुरहान ने खुद को इस परिषद का मुखिया घोषित कर दिया, जबकि दागलो को उप मुखिया बनाया गया। इस जनरलों ने ज़्यादातर अधिकार अपने पास ही रखे। लोग इसे अस्थायी मानते थे, इसलिए इन्हें ज़्यादा चिंता नहीं थी। वे लोकतंत्र का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अफसोस 2011 में अल बुरहान ने इस कार्यवाहक सरकार को भंग कर दिया
उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। सबसे पहले हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, दूसरा हम प्रभुत्व परिषद को भंग कर रहे हैं और राज्यों के राज्यपालों को हटा रहे हैं। दागलो उनके डिप्टी बने रहे और ये दोनों सूडान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। लेकिन स्थिति तब और बिगड़ी जब दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, वे लड़ने लगे। इस संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि सूडान सेना चाहती थी आरएसएफ को शस्त्र बलों में शामिल किया जाए ताकि आरएफ सूडानी सेना हिस्सा बन जाए, लेकिन आरएसएफ इसके खिलाफ था क्योंकि ऐसा करने का मतलब था कि वह सारी शक्ति खो देते। इसके अलावा दागलो और अल बुरहान के बीच इस बात को लेकर भी मतभेद थे कि वर्षों तक चलने वाले इस एकीकरण के दौरान सेना प्रमुख कौन होगा। दोनों में से कोई भी जनरल पद के साथ आने वाला शक्ति भाव और धड़कन को छोड़ने का तैयार नहीं था। दोस्तों, इस संघर्ष में सोने की एक बड़ी भूमिका थी। सेना और आरएसएफ दोनों के पास कई सोने की खदानें थी और वे और खदानों पर कब्जा करना चाहते थे। जब दोनों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो एसआरएफ ने अपनी देश भर के सैनिकों को सेना ने इसे एक चेतावनी के रूप में देखा और 15 तारीख को अप्रैल 2023 में दोनों देशों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, 2023 अप्रैल में यह विवादित में सबसे पहले गोली कौन चलाया। युद्ध की शुरुआत में सेना के पास अधिक संसाधन थे, उनके पास लड़ाकू विमान थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एसआरएफ की एक मजबूत ताकत बन गया था और अंततः इसने सेना पर बड़ा हासिल कर ली थी। युद्ध की शुरुआत में एसआरएफ ने सूडान की राजधानी खर्तूमा और राष्ट्रपति भवन का कब्जा कर लिया। लगभग 2 साल की लड़ाई के बाद मार्च 2025 में सेना के खर्तूम को वापस जीत लिया। खर्तूमा में महल में जश्न मनाया जा रहा था। सेना द्वारा रैपिड सपोर्ट प्रोजेस से महल को वापस लेने के लगभग 1 सप्ताह बाद प्रमुख अब्देल फताह अबुल बुरहान वापस आ गए। लेकिन 2 महीने के बाद जून 2025 में आरएसएफ को एक बड़ी जीत मिली और उसने लीबिया और मिस्र की सीमाओं पर कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया।